Hello student, we have started tissue and studied up to simple permanent plant tissue. Let's continue. Now I am going to start complex permanent tissue. तो बेटा complex permanent tissue क्या होते हैं? Complex permanent tissue is composed of different types of cell. जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है बेटा वो अलग अलग सेल के बने रहते हैं. हो सकता है कि द कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन. ये बेटा एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं जिनका ओरिजिन क्या होता है, कॉमन होते हैं. एंड ऑल दिस सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. और इसके जितने भी सेल्स हैं बेटा आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं. फिर ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल, सॉल्ट एंड फूड मटेरियल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी. ये बेटा प्लांट के वेरियस पार्ट्स को वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स एंड फूड मटेरियल का सप्लाई करते हैं. इसलिए इनको बोला जाता है बेटा कंडक्टिंग टिश्यू. कंडक्टिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा, जो कंडक्ट करता है. जैसे आपने बस देखा, बस चलती देखी है बेटा, बस में एक ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है. ड्राइवर क्या करता है बेटा, बस को ड्राइव करता है और कंडक्टर क्या करता है, उस पूरी बस को कंडक्ट करता है, कब सवारी को उतारना है और कब चढ़ाना है. इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है बेटा वो क्या करते, उनको कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं बेटा. और ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं बेटा ये टू टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. एंड जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर मेक द वॉस्कुलर बंडल. और बेटा इनको मिलकर कहा जाता है वॉस्कुलर बंडल. अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि नेम द वॉस्कुलर बंडल तो आपका आंसर होगा जाइलम एंड फ्लोएम. एंड जाइलम एंड फ्लोएम आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज and also known as vascular tissues, and together both of them constitute vascular bundle. तो अब हम पढ़ेंगे बेटा जाइलम एंड फ्लोएम. बेटा जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू. हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स पढ़े थे बेटा, कोलन कायमा, पेरन कायमा, स्क्लेरन कायमा. अब ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है बेटा ये आप समझ लो कि ये क्या है बेटा, एक माँ के अब ये 2 बेटे हैं. क्योंकि किचन ऑफ द प्लांट क्या है, लीव्स है. खाना कहाँ बनता है बेटा, पौधों का पत्तियों में. अब खाना बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए बेटा, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, और फिर उस सिंथेसिस फूड को प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुँचाना है. तो रॉ मटेरियल लाने का काम और सिंथेसिस फूड को हर पार्ट तक पहुँचाने का काम अब ये 2 टाइप्स के टिश्यू करेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम. तो बेटा ये जो जाइलम होता है, जाइलम एक ग्रीक वर्ड है जाइलोस, वहां से आया है बेटा. इसका मीनिंग होता है वुड. इज अ वॉस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू. इन अदर वर्ड्स इट इज अ कंडक्टिंग टिश्यू. ये जो जाइलम है बेटा कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स. ये 4 डिफरेंट टाइप्स, या आप कह सकते हो इसके 4 एलिमेंट्स हैं, या 4 इसके क्या है बेटा, कंपेनियन है. ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. ये इन 4 पार्ट से मिलकर बना होता है बेटा हमारा ये जाइलम. जाइलम क्या होता है बेटा, ये वाटर कॉलम है. जाइलम बेटा दुनिया में एक अकेला ऐसा है जो अगेंस्ट ग्रेविटी काम करता है. आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, हर चीज ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऊपर से नीचे गिरती है. लेकिन ये जो जाइलम है बेटा ये क्या करता है, पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाता है. क्योंकि जाइलम को क्या करना है, वाटर को ऊपर पहुंचाना है, मीन्स लीव्स तक पहुंचाना है. क्योंकि किचन ऑफ द प्लांट क्या है, लीव्स है, फूड वहां प्रिपेयर होगा. तो ये जो जाइलम है नीचे से पानी ऊपर पहुंचाता है, मतलब क्या करता है बेटा, अगेंस्ट ग्रेविटी काम करता है. आपने देखा होगा कि हमारे घर पे जो हम पानी की टंकियां बनाते हैं बेटा वो ऊपर बनाते हैं और पानी ऊपर से नीचे आता है. लेकिन जाइलम क्या करता है, रूट के थ्रू प्लांट क्या करता है, वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और उस वाटर और मिनरल्स को प्लांट के अपर पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है बेटा, जाइलम करता है. तो ये जो जाइलम है बेटा एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा
All the xylem elements are dead and bounded by thick lignified walls. जितने भी xylem elements हैं बेटा सब ये dead हैं और इनकी जो wall है वो lignin की बनी होती है. lignin मतलब क्या होता है बेटा, एक substance रहता है जो hardness provide करता है. Of these four type of cell of xylem, most important cell are vessels. इन चारों cells में से बेटा जो सबसे important है वो है vessels. Vessels are shorter and wider than tracheids. ये जो vessel होती है बेटा tracheids के comparison में shorter होती है and wider होती है. Vessels are very long tube-like structure formed by a row of cell placed end to end. ये बेटा एक tube-like structure रहता है जो जिसमें क्या होती है बेटा, cells की row रहती है एक end से दूसरे end तक. The transverse wall between the vessels element are partially or completely dissolved to form continuous channel or water pipe. फिर जो एक tracheids होता है बेटा, tracheids are elongated cell with tapering end. They also conduct water. Since tracheids do not have open end like the vessel, so that water has to pass from cell to cell via the pits. बेटा इसमें वेसल्स की तरह क्या होती है, ओपनिंग नहीं होती है, इसलिए ये ट्रैकिड से बेटा इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स रहते हैं या एक तरह का समझ लो कि गड्ढे रहते हैं जिसके थ्रू वाटर फ्लो करता है. फिर जो ये जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर फूड एंड हेल्प्स इन लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर. ये फूड को स्टोर करता है और वाटर के लेटरल कंडक्शन में हेल्प करता है. तो बेटा क्या करते हैं, जाइलम में जो रहता है सबसे पहले प्लांट क्या करता है, रूट के थ्रू सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है. अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है बेटा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं और मेन जो प्रोसेस है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए वो है बेटा ट्रांसपीरेशन. ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, पुल करते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस तरह से क्या करते हैं, एक दूसरे को पुल करते हैं. और ये जो जाइलम है इसके कॉलम में क्या होता है, वाटर का प्रेशर बढ़ जाता है और वाटर जो है ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है. द सेल ऑफ जाइलम, इसके क्या फंक्शन है बेटा, द सेल ऑफ जाइलम आर डेड एक्सेप्ट द सेल ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा. ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर and thus they provide a channel for conduction of water and minerals. Xylem fiber provide a structural support to the tissue. Xylem parenchyma store food. अब नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है बेटा वो है फ्लोएम. अब ये जो फ्लोएम है बेटा ये क्या करता है, सिंथेसिस फूड का ट्रांसपोर्ट करता है. ये भी बेटा फ्लोएम जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से आया है. ग्रीक वर्ड है फूल्स जिसका मीनिंग होता है बेटा बार्क. कंटेन ट्यूब्स बट परफॉर्म नो मैकेनिकल फंक्शन. फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट और सेल्स. या इसके भी क्या है बेटा 4 कंपेनियन है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा. अब इसके फंक्शंस क्या है बेटा फ्लोएम के. फ्लोएम क्या करता है, सीव ट्यूब आर ट्यूबुलर सेल विथ परफोरेटेड वॉल्स. सीव ट्यूब में क्या होता है बेटा, इसकी भी परफोरेटेड वॉल्स होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं. सीव ट्यूब्स आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम. ये क्या करता है, ये कंडक्टिंग एलिमेंट है बेटा फ्लोएम का. फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट. अब बेटा फ्लोएम क्या करता है, सिंथेसिस फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट. और जब ये सिंथेसिस फूड का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. अब फ्लोएम क्या है बेटा, फूड उसको हर एक पार्ट तक पहुंचाना है. तो जो ये फ्लोएम है बेटा मूव करता है अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड. जबकि जो जाइलम है बेटा वो केवल मूव करता है अपवर्ड. केवल वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स का. लेकिन फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है बेटा, सिंथेसिस फूड का.
बेटा अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन, अगर बोला जाए आपसे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम डेड सेल है और फ्लोएम लिविंग सेल है। अभी लिविंग सेल क्यों है बेटा, क्योंकि ये किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और ईच एंड एवरी पार्ट, और ये जो काम करता है ये अपने कंपेनियन सेल की हेल्प से करता है, इसलिए ये लिविंग सेल्स है। जबकि जाइलम क्या है बेटा, डेड सेल है। जाइलम क्या होता है बेटा, प्लांट कितने टॉल होते हैं, तो उनमें क्या होता है, एक कॉलम होता है, उसमें पहले न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है, न्यूक्लियस के बाद और भी जो स्टफ है वो रिमूव हो जाते हैं, और एक हॉलो कॉलम बन जाता है बेटा, उसको हम बोलते हैं जाइलम, इसलिए इसको बोला जाता है डेड सेल। फिर जाइलम जो है बेटा, इसकी सेल वॉल थिक होती है, फ्लोएम की थीन होती है। जाइलम की जो सेल वॉल है लिग्निन की बनी होती है, फ्लोएम की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। जाइलम जो होता है इम्परमेबल होता है, फ्लोएम परमेबल होता है। जाइलम में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है, फ्लोएम में साइटोप्लाज्म की लाइनिंग होती है। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल, फूड ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। जाइलम क्या करता है बेटा, इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी रहती है, कैरी टू मतलब अप लीव्स, ये वाटर और मिनरल्स को कहाँ लेकर जाता है, लीव्स में। फ्लोएम क्या करता है, ग्रोइंग पार्ट्स एंड स्टोरेज ऑर्गन। फिर जाइलम की जो डायरेक्शन है वो होती है अपवर्ड, और फ्लोएम की अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। जाइलम टिश्यू ऑल्सो है जाइलम फाइबर्स, और फ्लोएम के पास क्या होते हैं बेटा, कंपेनियन सेल। तो ये हो गया बेटा हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।